Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप हैं, यानी कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे और तभी ज़िंदगी मुश्किल लग रही थी। हमने ये देखा कि जो थॉट्स, जो विचार हम क्रिएट कर रहे हैं, विचारों के साथ जो फीलिंग्स हम क्रिएट कर रही हैं, वो हमारे बॉडी के कितने हिस्सों पर कितना ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहकर अभी तक हमने अपनी दिनचर्या को, अपनी जो ज़िंदगी जीने का तरीका है उसको परिवर्तित किया था, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कंसंट्रेट नहीं किया था। आज जानते हैं कि अगर बीमारियां हैं तो क्या थॉट्स पर काम करने से, फीलिंग्स पर काम करने से हीलिंग संभव है। हमारे साथ हर बार की तरह है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक बहुत बड़ा, हमें एक कहा जाए एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ ये रियलाइजेशन कि ये जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेरी बॉडी के हर पार्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं। अब रिवर्सल की बात करते हैं। पिछली बार भी मैंने बात की थी, लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये पूछें, क्या अब जो बीमारी है जो आ गई है, चाहे वो बच्चों में ही है या बड़ों में या बुज़ुर्गों में भी, वो थॉट पैटर्न से या फीलिंग को चेंज करके हम बदल पाएंगे? डेफिनेटली बदल पाएंगे। और आज हम विज्ञान को स्वीकार करते हैं। आम व्यक्ति जो रिसर्च को नहीं जानता है, वह भी जो डॉक्टर कहते हैं उसे स्वीकार करता है। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च भी हुई है। एक रिसर्च की भी जिससे बहुत लोगों पर भी इफ़ेक्ट होगी। कार्ल ओ साइमोनटन अमेरिकन आर्मी में कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उनकी पत्नी साइकोलॉजिस्ट थी। तो उन्होंने ये बातें सुनी थी कि इमोशंस की इफ़ेक्ट होती है हेल्थ पर, इमोशंस के द्वारा हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया, क्योंकि आज मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी बात को स्वीकार करने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल दे तो डॉक्टर स्वीकार नहीं करते। साइंटिफिकली अगर हम बता पाएंगे, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कैसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है, कितने पेशेंट होने चाहिए, उन पर क्या क्या टेस्ट करनी आवश्यक है। ऐसा उन्होंने करीब 122 कैंसर के पेशेंट्स थे, उनको ठीक से चुना और उनके ऊपर ये रिसर्च की। बल्कि ये पूरी एक टोटल रिसर्च थी जिसमें सिर्फ इमोशंस की ही बात नहीं थी। उनको वेजिटेरियन डाइट भी दिया गया जिसमें फाइबर ज़्यादा थे, फ्रूट्स थे। ऐसे ही एक्सरसाइज करने को भी कहा। और साथ साथ उनका मेन फोकस इन इमोशंस पर था कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात, उसमें उन्हें विजुअलाइजेशन भी सिखाया गया, क्योंकि बुद्धि है वो चित्र की भाषा समझती है। तो एक एक मरीज के साथ उन्होंने काम किया, उनको चित्र बनाना सिखाया कि किस प्रकार से तुम इस बीमारी को रिवर्सल करो। थॉट्स भी बताए कि कौन से विचार करो कि जिसके द्वारा भी आप इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और करीब 2 साल के बाद जब इसके रिजल्ट सामने आए तो सचमुच अमेजिंग थे। ये देखा गया कि 122 में से करीब 20 पेशेंट्स का कैंसर समाप्त हो गया, जो बाई चांस नहीं हो सकता है। दवाई साथ साथ चल रही थी। हाँ, जो नॉर्मल दवाइयाँ थी वो चल रही थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी से या ऑपरेशन से कोई उनका सभी का कैंसर इतने परसेंटेज में ठीक नहीं हो सकता। अगर होता है तो लाख में एक आध पेशेंट हो सकता है कि जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कि भी अचानक कैंसर खत्म हो गया। परंतु 122 में से 20 पेशेंट का बिल्कुल कैंसर से वो रिकवर हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और करीब 45 पेशेंट्स थे जिनका कैंसर कम हुआ। समझो 2 इंच था तो 1 इंच हो गया, जो भी आश्चर्यकारक था। और जो दूसरे मरीज थे, भले उनकी मृत्यु हुई, परंतु डॉक्टर ने जो कहा था उससे वो 2 गुना जी गए। डॉक्टर ने कहा था कि 6 मास ही जिंदा रहोगे, वो 1 साल जिंदा रहे। और सभी मरीजों ने यह कहा कि पहले तो मर मर के जी रहे थे। कैंसर मतलब ही कैंसर, कि भी अभी हम जीने वाले नहीं हैं। परंतु जब ये प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, इन बातों को, इमोशंस को अच्छे से समझा, तो खुशी खुशी जीने लगे। हमारा आनंद का लेवल था वो काफी बढ़ गया। तो 1 साल कम से कम उनका खुशी वाला गुजरा। हाँ। तो नो, दिस इज एन रियली साइंटिफिक रिसर्च विच प्रूव्स। इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें
तो यहाँ जो कुछ परसेंट डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कम्प्लीटली रिकवर कर गए, जो शायद अपने इमोशंस पे, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं कि अपने थॉट्स या इमोशंस को रिवर्स करने में भी तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है। तो सब नहीं कर पाएंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम कितने टाइम से अवेकनिंग में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स पर काम कर पाएं, और हर बार हमें जो है चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हर बार हमें सक्सेस भी मिल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड उसका कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन अगर सक्सेस मिल रही है तो एक बिलीफ सिस्टम तो पक्का हो जाए कि ये पॉसिबल है। अब तक जो बिलीफ सिस्टम था कि नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा या मैं नहीं चेंज कर रहा, आज अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड सक्सेस मिल रही है, चाहे ये हो सकता है 2 सिचुएशंस में मिल रही है, 5 में फेल हो रहे हैं, लेकिन 2 में मिलना मतलब बाकी 5 में भी मिल सकती है। दैट इट सेल्फ विल मोटिवेट मी। सेल्फ मोटिवेशन से ही हम इस जर्नी पर और आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे ही थोड़ी प्राप्ति होती है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेटर होता है कि अच्छा आज मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने तो कैसे बात की थी मेरे से, एंड देन मेनी पीपल से पहले जैसा अगर मैं होता तो मैं कर देता, आज मैंने नहीं किया, इसका मतलब सारा चेंज किसने लाया, मैंने लाया, वो तो वैसे ही हैं, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। देन इफ आई कैन डू इट वंस, आई कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नाउ इट्स ओनली अबाउट अटेंशन। तो ईच वन इज ऑन द जर्नी, लेकिन जो उसको जितना अटेंशन से कर रहा है उसको उतना रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस परसेंटेज बहुत बड़ा है, जैसे 22 लोग कहे तो अप्रॉक्सीमेटली 15% हो गया, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर 15% लोग कैंसर को क्योर कर सके तो भी वो बहुत बड़ी बात है। बल उसके लिए सिस्टमेटिकली अपने इमोशंस पर काम करना होगा, कोई मैजिक नहीं है। तो अब हम बात करें कि काम कैसे करना है, बिकॉज बार बार हम यही कहते हैं कि अनुभव, और इसमें तो जैसे हमने रिश्तों में देखा था, रिश्तों में ही हमने एकदम से देखा फ़र्क आता हुआ दिखा। मतलब मैंने गुड फील किया, मैंने अगर मेरे साथ कोई ख़राब रिश्ता चल रहा था, मैंने अगर वो नहीं क्रिएट किए थे पहले, तो धीरे धीरे ये भी दिखा महीने 2 महीने के अंदर अंदर कि वो रिश्ता, वो लोग भी परिवर्तित होते गए। एक्चुअली वो लोग परिवर्तित होते नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है, रिश्ता परिवर्तन हो जाता है। क्यों रिश्ता परिवर्तन हो जाता है? मेरा उनको देखने का नज़रिया बदल जाता है, मेरा उनको ब्लेम करना बंद हो जाता है, अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आई स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, एंड इफ आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, आई फील ओके, दे आर नाइस, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव टू चेंज। एक्चुअली दिस कैन ऑल हैपन विदाउट द अदर पर्सन डूइंग एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी चेंज ना क्रिएट करे। हम अपने ऑर्गन्स को ब्लेम करना भी बंद कर सकते हैं। That's true. अभी तक हम यही कह रहे थे कि ये हार्ट ही प्रॉब्लम है, किडनीज ही खराब है, या पेट ही खराब है। नहीं, परफेक्ट। आई विल टेल यू इन डिटेल, थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन से बात करना सीखना चाहिए। मैं पूरा ये कराता हूँ। अच्छा, है ना, ऑर्गन से बात करो। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो स्वीकार करो, कहो हार्ट आई एम सॉरी, मैंने तेरे पे बहुत फोर्स डाला, नहीं तेरे पे मैंने अनड्यू नेगेटिव अत्याचार किया, कि भी गलत गलत खा के, एक्सरसाइज नहीं करके, इमोशंस ला करके, हार्ट को बोलो आई एम सॉरी, प्लीज हील मी। इट रियली वर्क्स, एंड रियली वी हैव सीन रिवर्सल टेकिंग प्लेस। जैसे वो कहते हैं कि प्लांट्स को करते हैं, हाँ, जैसे प्लांट्स के साथ जो प्यार से बात करेगा, पर इस केस में थोड़ा जैसे ही आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट, एक्चुअली यू आर फीलिंग बेटर ना। अब आपसे अगर मैं सॉरी कहूँ, आप कितना टाइम लेंगे उस बात के लिए, वो तो आपकी प्रॉब्लम। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, तो आई फ्री माई सेल्फ ऑफ गिल्ट, ऑफ द बर्डन। तो कितनी सारी इमोशंस मैंने रिलीव कर लिया। दैट वाज द पर्पस, कि अपनी इमोशंस को क्लीन कर लो तो प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी। और वो एटम्स भी चेंज हो रहे हैं ना। नहीं, वाटर क्रिस्टल्स का हम सब ने सुना है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, ऐसे ही पानी के ऊपर इफेक्ट होती है। तो 90% इज वाटर ओनली। तो जब आप बात करते अपने आप से, तो वो जो वाटर क्रिस्टल्स पर चेंज होगा तो ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट होगी, साथ साथ हर एटम पर भी इफेक्ट होगी, और भी जो सूक्ष्म अणु है, जो तत्व है, उन पर भी इफेक्ट होगी, और सचमुच हीलिंग हो सकती है। तो आप कैसे प्रोसेस करें? ये तो छोटी सी बात है, बहुत गहरी है, सभी एक्सेप्ट शायद न भी करे, लेकिन 3 लेवल पर काम करना चाहिए। एक तो है अपने विचारों पर कार्य करना है, दूसरा इमोशंस पर कार्य करना है, और तीसरा पिक्चराइजेशन पर, विजुअलाइजेशन पर, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह पिक्चर्स की भाषा को समझती है। तो पहले देखें कि थॉट्स पर क्या कार्य करें। तो थॉट्स तो ऐसे हो
कि जो मेरे इमोशंस है उसके अनुरूप। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि शांति की आवश्यकता है लंग्स को, तो हम पीस के विचार करें। ये सिंपल भी कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम फुल ऑफ पीस, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है। अलग अलग रूप से शांति की गहराई में जाने की कोशिश करिए। यह भी एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि परम धाम जो मुझ आत्मा का घर है वही शांति धाम है, वहाँ संपूर्ण शांति है। ऐसे ही समझो कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो प्यार के विचार करो कि परमात्मा मुझसे इतना प्रेम करता है। हाँ, ये भी मैं आत्मा प्रेम स्वरूप तो हूँ ही, परंतु परमात्मा मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे बिना कोई शर्त के प्यार दे रहे हैं, और मुझे सचमुच सर्व संबंधों का प्यार परमात्मा से ही मिल रहा है। भले मैं अपने संबंधों को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, परंतु जो एक्सपेक्टेशन है वो प्यार की परमात्मा से ही है। कोई संबंधों से मैं प्यार का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही पेट की प्रॉब्लम है तो सुख के विचार करो। तो जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, वह सातों गुण अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से मिल जाए। एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भी सातों गुणों का भी अनुभव करो, क्योंकि सबको जरूरत तो है ही। और फिर एक स्पेसिफिक जो बीमारी है उसके अनुरूप उस गुण का गहराई से अनुभव करो, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और जैसे आपने कहा था कि अगर डायबिटीज़ की बात है या थायराइड की बात है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो उससे सिक्रीशन से ज़्यादा या कम से तब हो रहे हैं, तो उसमें कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें? हाँ, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो हमने देखा कि डायबिटीज़ का लोभ से संबंध हो सकता है, तो बोल उसके अनुरूप भी कहीं एक्यूमुलेट करने की तो मेरे में बात नहीं है, मैं टोटल इससे फ्री हो जाऊं। और मैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको जनरल भी बताया वह बिल्कुल सत्य है। वह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आनंद चाहिए। आज है ना जो विकृतियां भी इतनी बड़ी है वो क्यों? क्योंकि लगता है कि भी विकारों से आनंद मिल रहा है, परंतु तो एक्साइटमेंट है, और वहाँ भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही संबंध है। अगर योग के अभ्यास से सच्चा आनंद मिलने लगे, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो, तो ऑटोमेटिक एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हार्मनी में कार्य करने लगेगी। तो सिस्टर शिवानी, ये जो अभी बोला मेडिटेशन ही वो माध्यम लगता है जो हम इन सारे सातों जो गुण हैं उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग जो बैठते हैं उसमें स्पेसिफिक हम इन गुणों पर फोकस करें। आई थिंक हर रोज़ हम एक गुण को ले सकते हैं, 7 days ऑफ द वीक 7 क्वालिटीज़, क्योंकि उस गुण को सिर्फ बोलना नहीं है ना, ये तो अब जैसे मंत्र की तरह तो है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। उस क्वालिटी को लेना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, और उस एनर्जी को अपनी बॉडी को भी देना है। और 5-10 मिनट ही हम बैठते हैं, अभी शुरू में वी आर नॉट एबल टू सिट मोर देन दैट। तो एक क्वालिटी को ले लेते हैं, एक क्वालिटी हर रोज़ की लें, और उस थॉट को सिर्फ बोले नहीं लेकिन उसको बिलीव करें, बिकॉज परमात्मा ने हमें बताया है कि दिस इज़ माई ट्रू नेचर, एंड मुझे भी मालूम है कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, सो येस दैन दिस इज़ माई ट्रू नेचर। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं आई डोंट थिंक आई एम अ पीसफुल सोल, मतलब मैं तो सारा दिन इतना परेशान और गुस्सा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं पीसफुल सोल हूँ। तो ये अपने आप को कहने से Am I cheating myself? झूठ तो नहीं बोला, यही मैं कहना क्या मैं चाहती थी। अपने आप को एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल? तो वो झूठ नहीं है, वो एक सत्यता है जो भूल चुकी है। एक किसी को अगर अपनी याददाश्त चली जाए तो उसको कैसे याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो, तो उसको बार बार यही कहा जाता है ना, आपको पता है आप ये हो, आप ये हो। तो अब ये मैं भूल गई हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ही अपने आप को अब याद दिलाना है। दैट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन, कि मेडिटेशन से दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स, और उससे क्या हो रहा है, वो थॉट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है, एंड बार बार वो थॉट पैटर्न क्रिएट होने से मेरा संस्कार जो है ओरिजिनल, इट इज़ री इमर्जिंग। तो आई थिंक लेट्स टेक इट अप एज अ चार्ट कि हर रोज़ एक क्वालिटी पे, और फिर अगर विशेष कोई बीमारी है तो उस पर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अटेंशन रख के। बट ये कितना अच्छा लग रहा है कि अगर हम सातों क्वालिटीज़ के ऊपर वर्क करें तो फिजिकली द एंटायर बॉडी is going to be very healthy. आत्मा को पता है
कि भी कौन सी बात, कौन से इमोशन के कारण मुझे ये बीमारी हुई है, भल हम जागृत रूप से नहीं जानते, और फिर उस पर गहराई से कार्य करो कि वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्या पूरा प्रोसेस है कि मैं वो फीलिंग क्रिएट करता हूँ। या तो कोई नहीं एक्सपीरियंस है, ये बीमारियों के पीछे एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आत्मा में जैसे भी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, तो मैं समझता हूँ आत्मा में भी बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ भी फोल्डर्स भी है। आत्मा में कई फोल्डर्स है कि भी जो फोल्डर में भी फाइल्स है, तो भी कहीं ऐसा फोल्डर है जहाँ वो नेगेटिव बात है कि भी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, समझो वो है आपके अंदर फोल्डर, और वो फोल्डर के अंदर और भी चीजें हैं और वो डिस्टर्ब कर रहा है। और कभी भी अचानक जब भी ऐसी कोई आप घटना देखते हैं और कुछ होता है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और वो ओपन हुआ वो एक्सपीरियंस आपके शरीर के ऑर्गन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो अब आवश्यकता है उसको डिलीट करने की। अगर उससे हमने कंप्लीटली डिलीट कर दिया तो वो बीमारी की इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगी। तो एक तो उसे समझे, एक्सेप्ट करे, उस फोल्डर को ओपन भी करो, यह है, और फिर योग के माध्यम से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बल पूरा प्रोसेस है, लेकिन अच्छे से करो तो उस फोल्डर को आप पूरा डिलीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात आपने कहा कि 3 चीज़ें आपने कही थी। वन इज थॉट लेवल पर, हाँ। एक है आपने कहा फीलिंग के लेवल पर, तीसरा आपने कहा विजुअलाइज, वो कैसे करना है? पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर्स आर वेरी वेरी डीप। कि पिक्चर्स कैसे क्रिएट करने के कि जो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहते हैं। साइमन टॉन ने भी यही किया कि उन पेशेंट्स को समझाया कि भाई ये बीमारी आपकी कैसे होती है। जैसे कैंसर के लिए उन्होंने बहुत एक सरल सी बात बताई कि जो कैंसर सेल्स है आपके, वो चूहे जैसे हैं। अच्छा। कि भी नहीं, लाखों करोड़ों चूहे अंदर इकट्ठे हो गए। So we visualize that. No, he just explained for the sake of clarity. और आपकी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स है। वो व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो बिल्ली जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे वो व्हाइट ब्लड सेल्स में पावर है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से पास होते हैं, दे आर बिकमिंग सो पावरफुल कि कुछ वो कैंसर सेल्स को समाप्त कर देते हैं। और डे बाय डे आपका वो कैंसर छोटा 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 होता जा रहा है। तो चूहों की जो तादाद है वो कम कम ये विजुअलाइज करना कि एक बिल्ली चूहों को खा रही है। It's something else. No, you probably visualize the white blood cell eating the cancer. That's okay. ट्यूमर है, व्हाइट से ब्लैक को खाता हुआ। हाँ, ये ट्यूमर है। हाँ। आप अपने ट्यूमर को विजुअलाइज कर लो और ये विजुअलाइज करो कि my blood cells are eating up that tumor. So be people to do visualize it. जैसे आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा था कि not comfortable no visualizing this. तो ऐसे कहीं हो सकते कि एक विजुअलाइजेशन के लिए व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है। कार्लो साइमन ने भी यही कहा कि आप अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करो। यहाँ तक कि हर एक पेशेंट को कहा आप चित्र भी बनाइए, भले आप चित्रकार नहीं भी है, परंतु आप अपना कुछ भी सिंपल लाइन डायग्राम भी बनाइए और उसको बार बार रिपीट करो। एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कहा कि आप विजुअलाइज करो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अब वीडियो गेम में आप कैसे कंसंट्रेट करते हो, मुझे मारना है, मुझे मारना है, यू नो हाउ दे प्ले दैट। ही सेज देयर आर दीज who are roaming around in your body and you become and play the video game with your thoughts, you have to kill all these people. The child came out of his illness. Yeah, wonderful. This is a case of brain cancer. ये जो केस बता, हाँ, it's a real story. This के ये वीडियो गेम खेला क्योंकि वो बच्चा था, तो बच्चे को कैसी चीज दें, एंड वो ऑब्सेशन बन जाता है ना आपके साथ वीडियो। ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट थिंग, आपको तो विन करना ही है, you have to. तो he was able to come over that problem. और इवन देखो ये पूरा रियल स्टोरी शिवानी बहन जो बता रहे हैं ना, कि वो बच्चे को ब्रेन में कैंसर था और उसको ये कहा कि भाई अभी तुमको उसको मारना है, शूट करना है, और कहा कि बच्चे के लिए इजी है कि भाई तुम वीडियो गेम खेलो, सबको ख़त्म करो। वो बच्चे ने सचमुच किया, वो बड़ा अच्छा उसका विजुअलाइजेशन था, वो परफेक्ट करता था। 1 मास के बाद उसने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मुझे लगता है मेरे सब कैंसर सेल्स मर गए, और फिर जाके उसका स्कैनिंग किया तो इट वाज क्लियर। बच्चे को करते करते भी उसको कॉन्फिडेंस भी हो रहा है सचमुच। बच्चा था तो वो करा। मे बी विजुअलाइजेशन। हम बड़े हैं तो हमें बार-बार ये डाउट होता है कि हम अपने आप पे झूठ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग। इतनी बड़ी बीमारी है और हम ऐसे एक्टिंग करके कर सकते हैं क्या? ये हमें अपनी ताकत शायद नहीं मालूम है, पावर ऑफ द माइंड नहीं मालूम। इट लुक्स कि इट इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे खेल रहे हैं क्या? उसमें भी उन्होंने सचमुच देखा भी है सब पेशेंट्स में
कि भी उन्होंने अपने आप चित्र भी निर्माण किए और फिर प्रैक्टिस की। कईयों के चित्र में ही ये आता था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे साइमन टोन अपनी बुक में लिखते हैं कि भी एक पेशेंट को चित्र बनाने के लिए, तो उसने चित्र बनाया कि कैंसर सेल्स है ना वो राक्षस जैसे, तो वो और मेरे बेचारे वाइट ब्लड सेल्स छोटे छोटे हैं, है ना, कि वही वो से लड़ रहे हैं, तो वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि पहले ही वो पिक्चराइजेशन में था कि भी मेरे वाइट ब्लड सेल्स तो वीक है, वो राक्षस को नहीं मार सकते, तो नहीं मरे। तो कहीं मनोबल या कहीं कुछ डाउट, बहुत सेल्फ डाउट बहुत है, मतलब नहीं, मेन चीज तो डाउट को दूर कर, ये समझ ले कि भी माइंड में जबरदस्त शक्ति पावर है। yes. हाँ, ये कुछ भी कर सकता है सचमुच। जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की पावर बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना ईजियर हो जाता है। दैट इज़ वाई इट्स अ बिग डीप कनेक्शन बिटवीन कि हम मेडिटेशन करें, मन बुद्धि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वी विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि मन स्ट्रांग होता जाएगा फिर बहुत ज़्यादा। और क्लैरिटी दूसरा भी, पिक्चराइजेशन में जितना आप क्लियर विजुअलाइजेशन कर सको उतनी अच्छी इफेक्ट होगी। कुछ लोग कहते भी हम अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते, तो भी करते रहो। इवन सचमुच कलर डायग्राम ड्रॉ करो, उसको देखते रहो। तो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तब कैसे देखो बताता हूँ। देखो हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो अगर ये सोचा जाए कि मेरी ब्लड वेसल्स है, हाँ, उनको ये सब नसें आ रही है और उन पर बहुत प्रेशर है, उस पर प्रेशर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत आ रही, इसलिए नसें छोटी हो गई, उस पर प्रेशर आ गया और अब ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब ये चित्र निर्माण करो कि वो जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, वो एक्सपैंड कर रही है, क्योंकि मैं शांत हूँ, अब मैंने अपने इमोशंस को सही रूप से समझ लिया, आई एम रियली रिलैक्स्ड, और मैं रिलैक्स्ड हूँ, तो सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो भी कम हो गया। वो एक साथ में 100 इम्पल्स आ रहे थे, अभी 50 हो गए, और हो गए तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होने लगे, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर रिलैक्सिंग, माय ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन। इट रियली हैपेंस। जब ये हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर है हाई, तब ये अगर विजुअलाइज करें तो इम्पैक्ट होता है? तो इम्पैक्ट होगी, हाँ, इवन इमीडिएट है तो इम्पैक्ट हो सकती है। अच्छा, और डायबिटीज है अगर? यहाँ नहीं है, हार्ट का ही देखो, अभी एक पेशेंट ने तो सचमुच एक डॉक्टर को करके दिखाया, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को उसने ना करके दिखाया। उसने कहा देखो अभी आप देखो मेरी हार्ट रेट है वो 95 हो गई, फिर वो कुछ करता था उसकी हार्ट रेट हो जाती थी 82। डॉक्टर को आश्चर्य होता कि क्योंकि अपने थॉट से इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर एंड में पेशेंट को पूछा कि तुम करते क्या हो? आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भी तुम्हारे पास ये माइंड में पावर है, तुम जब चाहो तब हार्ट रेट को बढ़ा देते हो, जब चाहो तब कम कर देते हो। उसने कहा सिंपल बात है, भी मैंने समझा था कि भी मैं, मेरे जीवन की एक इवेंट है वो थी जिसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई थी, बहुत प्रेशर हुआ था, जब मैं उसको याद करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है। फिर मैं अपने ऐसे इवेंट्स है कि जिसमें मुझे सफलता मिली थी, प्राइज मिली थी, तो बस उसको याद करता मेरी हार्ट रेट कम हो जाती है। आई अंडरस्टूड वंस और ट्वाइस, और फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, तो आज जब चाहो तब मैं कर सकता हूँ। So, although this is one आप case, उस इवेंट में चले गए, विजुअलाइज किया उस इवेंट को। एक्चुअली हम अननोइंगली कितनी बार तो कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर हम कौन से इवेंट्स को विजुअलाइज करते हैं? वो जो दुख वाले थे, नेगेटिव थे, गलत थे। तो देखो डैमेज कितनी बार, एक बार जब वो इवेंट हुआ और फिर जितनी बार उस इवेंट को याद किया उतनी बार डैमेज, तो एक बार नहीं डैमेज हुआ ना, कितनी बार डैमेज हो गया। और अगर अभी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कई सालों से इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और करीब 1,500 जितने पेशेंट्स कि जिनमें डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास सर्जरी करानी ही पड़ेगी, और वो पेशेंट नहीं चाहते थे कि भी हम बाईपास कराए, वो चाहते थे कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन हो करके इसकी इफेक्ट हो सकती है क्या। तो ऐसे पेशेंट्स को 7 दिन के लिए वहाँ शांतिवन में रखते हैं, उनकी सारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है। ये ढूंढते भी है, जो मैंने कहा ना कि कौन से इमोशन से जिससे इफेक्ट हुई, उस इमोशंस को भी ढूंढते हैं, और साथ साथ ये विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, विशेष कराते भी है, प्रतिदिन उनको ग्रुप में विजुअलाइजेशन कराते। कुछ योगी भी सामने बैठते हैं और वो भी उनको वह पावर देते, एनर्जी देते, और पेशेंट अपने आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं, और उसके पावरफुल रिजल्ट है। यहाँ तक कि वह
डॉक्यूमेंटेड केसेस है। फिर से उनकी एंजियोग्राफीज की गई और ये प्रूव हुआ कि सचमुच उनमें काफ़ी रिवर्सल हो गया है। यहाँ तक कि जब कार्डियोलॉजिस्ट को भी वो एंजियोग्राफीज दिखाते हो तो उनको आश्चर्य होता है कि भी इसी पेशेंट की एंजियोग्राफी है। So that proves that no, those results are really wonderful. What are the visualizations? ये विजुअलाइजेशन की जो चर्बी जम गई है वो कम हो रही है। एक तो सिंपल ही है कि भी मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ, परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है और आत्मा से जो है वो प्रकाश की किरण हार्ट पर पड़ती है और वो हार्ट की कोरोनरी ब्लड वेसल्स में जाती है और इतनी वो भले सूक्ष्म किरणें हैं बट दे आर रियली पावरफुल, कॉन्सेंट्रेट वे में, हाँ लेजर रेस की तरह जा रही है और लेजर रेस की जा रही है तो धीरे धीरे वो चर्बी को पिघला देती है और जो ब्लॉक्स है वो कम हो रहा है। इट्स लाइक जैसे पाइपलाइन ब्लॉक होती है ना, तो कैसे क्लीन करते हैं, वो एक केमिकल भी कई बार डाल ये पाइपलाइन को क्लीन करना है। दैट इज व्हाट वी विजुअलाइज कि ये किरणें अंदर जा रही हैं और वो जो सब कचरा जो जमा हुआ है उस पाइप के अंदर उसको क्लीन करती जा रही है। माय ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग, इट्स बिकमिंग स्मूथ। थॉट पैटर्न चेंज हुआ, विजुअलाइज किया, अमेजिंग रिजल्ट्स हैव कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इट्स जस्ट 7 days वहाँ जाकर करते हैं एंड जिसको ये प्रॉब्लम है और साथ में उनके फैमिली के एक मेंबर, मोस्टली स्पाउस जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बेसिकली जीवन के हर एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं उस 7 दिन में और फिर उनको वापस जाकर भी उस लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मेंटेन करके रखना है एंड 6 महीने के बाद उनके सारे टेस्ट और वो सब फिर से होते हैं। वेरी साइंटिफिकली डन प्रोजेक्ट। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, जिस तरह से एक मतलब बार बार मैं यही कह रही हूँ लेकिन इट्स रियली ट्रू, मिरेकल लगता है कि आज बीमारियों से हम इतने घबराए हुए हैं और इतना पूरा वक्त एनर्जी उसी में निकल रही है। तो अगर ये संभव है, हमारे हाथ में है टेक्निक, हमारे हाथ में शक्ति है, तो हम उसको प्रयास को करें। आपके द्वारा हमें पता चल रही हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच। मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। लाइफ स्किल्स, ज़िंदगी की सारी स्किल सीखने के बावजूद अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। इन स्किल्स को हमारे साथ इस सफ़र में सीखें। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।